आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षा भी ओपन बुक पद्धति से कराए जाने की मांग की है। कुलपति को यह ज्ञापन पत्र कल मॉडल साइंस कॉलेज के छात्रों ने सौंपा है। छात्रों की मांग है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी ओपन बुक पद्धति यानी ऑनलाइन कराई जाए। उनका कहना है कि जिस तरह से स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के साथ साथ स्नातकोत्तर प्रथम की परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से आयोजित की जाएंगी, उसी तरह से अंतिम वर्ष के छात्रों की भी परीक्षाएं इसी तरह से आयोजित की जाएं। छात्र नेता भास्कर देव परिहार ने कहा कि बीते कुछ समय से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, इसलिए यदि परीक्षा के दौरान कोई भी छात्र या परीक्षक संक्रमित होगा तो कई लोगों तक यह संक्रमण फैल सकता है। इसलिए अंतिम वर्ष के छात्रों की भी परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से कराई जाएं। देखिए, जैसा कि प्रदेश में कोरोना महामारी भयावह रूप ले रही है और उस बीच में हम छात्र छात्राओं की स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा कॉलेज में बुला कर ली जा रही है। यहाँ तक कि माननीयों के लिए नेता मंत्री विधायकों के लिए विधानसभा भंग कर दी जाती है। फिर भी हम छात्रों के लिए जो कहा जाता है, मामज कहते हैं कि मेरे प्यारे भांजो, तो हम भांजों के लिए कॉलेज में बुलाकर इस महामारी में झोंका जा रहा है। तो हम छात्र यही चाहते हैं कि हमारी परीक्षा ओपन बुक प्रणाली से हो, जिससे हम छात्र छात्राएं इस कोरोना महामारी की भयावह लपट में ना आ सके और हम सकुशल पूर्वक रहे। और यदि कोई भी एक भी छात्र कोरोना महामारी की चपेट में आया तो इसकी जवाबदारी क्या मामाश्री ले पाएंगे? क्या मामाश्री अपने बहनों की बेटियों को वापस कर पाएंगे? यही हमारी मांगे थी और कुलपति महोदय से हमारा निवेदन था कि राज्यपाल महोदय को हमारा ज्ञापन प्रेषित कर दिया जाए। परीक्षा संबंधित दूर खड़े हो बेटा, दूर खड़े हो। कोरोना है, तुम लोगों को आ रहा है समझ में? आप हम लोगों की परेशानी समझते हैं, इसलिए हम लोग आपके पास आ रहे हैं। दूसरा वाला सर क्या है कि हम लोगों को जैसे ही कोरोना बढ़ रहा है, सरकार भी मान रही है। हर रोज देखते हैं, आज का भी अपडेट लोगों में देखें कि 55 मरीज यहाँ पाए गए रीवा में। तो इस बढ़ते हुए कोरोना के संकट में कई सर हम लोग और सर हम लोगों की क्लासेस भी नहीं लगी है, मतलब ऑनलाइन क्लास में केवल मतलब ना तो ऑडियो से आता ना वीडियो, और किसी छात्र के पास मोबाइल भी नहीं होती थी। तो सब मेरे नाले पे है कि मैं समझ गया कि इस पत्र के संबंध में कार्रवाई करने लिखित भेजूंगा, निर्णय शासन को दे देंगे। विश्वविद्यालय के अंदर का विषय नहीं है, तो जानते हो आप, शासन को लिखेंगे, शासन निर्णय करेगा। और यदि मुझे भी लगता है ऐसा कि यदि कोरोना आगे जाके नियंत्रित नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं शासन निर्णय ले सकता है। छात्रों की समस्याओं से मैं अवगत कराऊंगा, ठीक है सर। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या आप छात्रों की बात को शासन के पास पहुंचाएंगे सर? छात्रों की समस्या जो भी आती है हम सब शासन के पास पहुंचाते हैं। ये नीतिगत निर्णय है, इसमें विश्वविद्यालय लेने निर्णय के लिए अधिकृत नहीं होता है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग निर्णय लेता है। वो जो निर्णय लेगा विश्वविद्यालय उसकी मान्यता करेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। और सर एक सवाल और सर, जैसे छात्र कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास जो लगती थी उस वो भी गुणवत्ता विहीन रहती थी, ना तो ऑडियो क्लियर रहता था सर, ना वीडियो। गुणवत्ता विहीन तो नहीं होती थी, वो तो छात्रों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फ़ोन, उनकी अपनी माने वेब्स की मिलने की क्षमता, इस सब पर निर्भर करता था। पूरे मध्य प्रदेश में ऑनलाइन कक्षाएं अच्छी चली हैं। आने वाले समय में उसका क्या स्वरूप होगा शासन स्तर पर तय होगा, ठीक है।